आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको चार फंक्शन दिए हुए हैं, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, और हमें इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। यानी ये पता करना है कि ये फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमको एक फंक्शन तो दिया हुआ है कोसाइन। कोसाइन का मतलब ये है cos x। दूसरा फंक्शन है कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब है कि ये फंक्शन है cosec x, और जो cosec x होता है वो होता है 1 अपॉन sin x। तीसरा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर सेकेंट, और सेकेंट जो है वो है sec x, और sec x जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos x। चौथा फंक्शन है यहाँ पर कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब ये है cot x, और cot x जो है वो है cos x अपॉन sin x। अब देखिए इन चारों फंक्शन में cos x और sin x है। अब हमको यहाँ पर मालूम है कि जो cos x और sin x है वो दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन हमको यहाँ पर शो करके दिखाना है कि cos x और sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और उसके बाद हम इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले ले लेते हैं cos x को। f(x) इज इक्वल टू cos x। फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट c पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू c पर, जहां पर कि जो c है वो कोई भी एक रियल नंबर है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू c पर x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू आएगी cos c। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन है यहाँ पर cos x, इसको cos x ले लेंगे। x की वैल्यू यहाँ c पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, और ये आएगी cos c। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है cos c, और इसकी लिमिट है cos c। दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c और लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन f(x), दोनों की वैल्यू यहाँ cos c आई है, इक्वल है, सेम है, इसीलिए ये फंक्शन cos x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। Therefore cos x is a continuous function for x belongs to R। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू sin x। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम किसी पॉइंट c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एट x इक्वल टू c, जहां पर जो c है वो कोई भी एक रियल नंबर है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू c पर x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी sin c। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c। f(x) जो है वो यहाँ पर फंक्शन हमारा sin x है, यहाँ से ले लेंगे sin x। x की वैल्यू c पुट करके इसकी लिमिट निकालेंगे, ये आएगी sin c। देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है sin c, इसकी लिमिट भी sin c है। दोनों वैल्यू इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin c। दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर all real values of x। तो x belongs to R। तो अब cos x और sin x हमने दोनों फंक्शन को यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन शो कर दिया। अब हम इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी यहाँ पर
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं cos x। तो cos x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा कि हमने अभी अभी इसको शो किया है। cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू R। सेकंड केस में cosec x और cosec x होता है 1 sin x। देखिए 1 यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और sin x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा कि हमने अभी अभी इसको शो किया। तो ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिवीजन है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि sin x जो है should not be equal to 0। sin x should not be equal to 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू should not be n पाई, क्योंकि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इन सभी वैल्यूज के लिए, या माइनस पाई, माइनस 2 पाई इन सभी वैल्यूज के लिए sin x की वैल्यू 0 होगी। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 1 जो है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सिंस 1 is a constant function। 1 एक constant function है। sin x is a continuous function as proved above। अभी हमने इसको शो किया है। तो डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, डिवीजन ऑफ टू continuous function is, therefore cosec x is a continuous function for all real values of x except x की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, except x is equal to n pi। x जो है वो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा फंक्शन है sec x। सेकेंड है, सेकेंड का मतलब sec x, और जो sec x है वो होता है 1 cos x। अब देखिए ध्यान से, 1 जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। cos x भी यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा कि हमने अभी इसको शो किया है। ये भी डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए sec x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर cos x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। cos x should not be equal to 0। और cos x 0 कब होगा, यानी कि x की वैल्यू should not be odd multiple of pi by 2। और ऑड मल्टीपल क्या होगा, 2n plus 1 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का ये ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 अगर ये वैल्यूज होंगी तो cos x 0 होगा। देखिए 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। सिंस 1 is constant function। cos x भी continuous function है। cos x is a continuous function as proved above। तो division of two continuous function is a continuous function। division of two continuous function is a continuous function। Therefore sec x is a continuous function।
क्योंकि ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। x जो है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यहां पर कि n क्या है, n जो है वो कोई भी इंटीजर है। अब ले लेते हैं cot x को, कोटेंजेंट x दिया हुआ है, ये इसका मतलब है ये है cot x, और जो cot x होता है वो होता है cos x अपॉन sin x। अब देखिए cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए इनका जो डिवीजन है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी cot x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, should not be equal to 0. This implies that x should not be equal to n pi, where n is any integer. देखिए यहाँ पर cos x and sin x are continuous function and division of two continuous function is a continuous function. Therefore, cot x is a continuous function for all real values of x except x जो x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, where n belongs to x कोई भी इंटीजर वैल्यू है।